श्रीमद् देवी भागवत का प्राकट्य कहां से हुआ है? जैसे श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुआ है, उसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत जो है वो साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा के मुख से निश्रित हुआ है। और वहां आधे श्लोक में देवी भागवत मां के मुख से प्रकट हुआ है। जिस समय प्रलय के जल में भगवान जो है बाल रूप में बटत्स्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वो हम देखते हैं ना, दर्शन करते हैं छवि का, कि अपने अंगूठे को चोसते हुए ठाकुर जी बाल रूप बनाए हुए और जल में एक बटपत्र बह रहा है, उस बड़ के पत्ते के ऊपर लेटे हैं और अपने अंगूठे को चूस रहे हैं, पड़े हैं। तो उसी स्वरूप में भगवान ने क्या देखा, अनंत काल तक तो पहले उस जल राशि में उस बड़ के पत्ते के ऊपर तैरते रहे, उनके सामने भगवती पराम्बा प्रकट हो गई और भगवती ने प्रकट होकर के उनको सृष्टि का आज्ञा की कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। और वहां भगवती ने आधे श्लोक में अपनी दिव्य शक्ति के रूप में देवी भागवत उनको बाल रूप को प्रदान की है। सर्वम खल विदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, ये आधे श्लोक की भागवत है माता जी। सर्वम खल विदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, इसका क्या अभिप्राय है? यह सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा सनातन तत्व कुछ भी नहीं है। माने जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे द्वारा हो रहा है। और चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान ने यही कहा है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सत सत परम, अहम एव अग्रे, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मानी वह जो सत्ता है वह पहले थी, उसका कई रूपों में विभाजन हुआ, कई रूपों में वो प्रकट हुई। अब आप कहेंगे कि देवी जी ने संसार सृष्टि प्रकट की कि विष्णु जी ने की, किस पुराण पढ़ो तो शंकर जी ने की, किसने की? अरे भैया वह सुप्रीम पावर एक ही है, वह परम तत्व एक है। अब उसको यदि अष्टभुजा धारण कर ले, अष्टभुजा रूप धारण बना ले तो हम देवी कहेंगे। वह शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आ जाए तो हम विष्णु कहेंगे। और वही त्रिशूल लेकर के वृषभारूढ़ होकर आ जाए तो हम भगवान शंकर कहेंगे। वह शक्ति एक ही है। उस समय मां भगवती ने ही यह दिव्य देवी भागवत को प्रकट किया था। तो व्यास जी ने यह दिव्य देवी भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया। मानी भगवती जगदम्बा ने प्रकट करके विष्णु जी को दिया, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दी और देवर्षि नारद ने सुखदेव को श्रीमद् भागवत पढ़ाई। देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद से व्यास जी को मिली और व्यास जी ने उसका विस्तार किया और अपने पुत्र सुखदेव को यहाँ श्रीमद् भागवत देवी भागवत प्रदान की। देवी भागवत को प्राप्त करने के बाद भी श्री सुखदेव जी जो है वह विरक्त भाव से रहते थे, अपने पिता से बहुत संपर्क नहीं रखते थे, बस भजन में लगे रहते थे, कुछ उदास रहते थे। तो उन्हें ऐसा देख करके और व्यास जी को चिंता हुई और व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम राजा जनक के पास चले जाओ, जनक राजा तुम्हें उपदेश देंगे और उससे तुम्हें ज्ञान होगा। इसका अर्थ यह है, ऐसा नहीं है कि व्यास जी ज्ञानी नहीं है, जनक जी ज्ञानी है, व्यास जी भी बहुत ज्ञानी है, पर कई बार अपने अपनों के द्वारा जो समझाइश दी जाती है उसको व्यक्ति ध्यान से नहीं सुनता। जैसे भले ही कोई शिक्षक हो लेकिन वो शिक्षक अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाता है तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं और भेजता है। दुनिया के बच्चों को ट्यूशन खुद पढ़ाएगा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने कहीं और भेजेगा, क्योंकि वो जानता है कि हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ेंगे। जो दुनिया को उपदेश कर दे वो अपनी पत्नी को उपदेश नहीं कर पाता, उसके लिए फिर और कोई गुरु चाहिए तब वो समझे, नहीं तो नहीं समझे। तो व्यास जी को लगा कि मेरी बातें इनकी समझ में नहीं आती, बेटे को
जनक जैसे कोई योगी समझाएंगे तब बात समझ में आएगी। तो राजा जनक के पास भेजा।